यमलोक की सजा। एक रहस्यमयी कहानी। गांव का नाम था रामपुर। वहां एक आदमी रहता था, विक्रम सिंह। बाहर से देखने में वो बहुत सम्मानित व्यक्ति लगता था। गांव में उसकी इज्जत थी, पैसा था, बड़ा घर था। लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा छिपा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था। विक्रम सिंह स्वभाव से घमंडी, लालची और निर्दयी था। वो गरीबों का हक मारता, मजदूरों को कम पैसे देता और कई बार तो लोगों को झूठे केस में फंसा देता था। उसकी पत्नी सीमा अक्सर उसे समझाती, विक्रम, इतना पाप मत करो, एक दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। विक्रम हंस देता, कोई यमराज वमराज नहीं होते, ये सब कहानियां हैं। एक अनहोनी रात विक्रम अपनी गाड़ी से शहर से लौट रहा था। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी और अचानक धड़ाम, उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। आत्मा का सफर शुरू। जब विक्रम की आंख खुली तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा देखा और सामने उसकी अपनी ही लाश पड़ी थी। वो चौंक गया। ये क्या हो रहा है? तभी दो भयानक आकृतियां उसके सामने आईं। काले कपड़े, लाल आंखें और हाथ में लोहे की जंजीरें। चलो विक्रम, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। विक्रम डर गया। तुम कौन हो? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जाने आए हैं। यमलोक का द्वार। कुछ ही पलों में वो एक अजीब जगह पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा, चीखों की आवाजें, जलते हुए कुंड और एक विशाल दरवाजा। वो था यमलोक का द्वार। दरवाजे के अंदर एक विशाल दरबार लगा था। सिंहासन पर बैठे थे यमराज। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, शांत लेकिन डरावनी। कर्मों का हिसाब। एक व्यक्ति सामने आया, हाथ में एक बड़ी किताब। मैं चित्रगुप्त हूं और यह है तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा। उन्होंने किताब खोली और एक एक करके विक्रम के सारे पाप गिनाने लगे। गरीबों का हक छीनना, मजदूरों को भूखा रखना, झूठ बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अपने फायदे के लिए निर्दोष लोगों को फंसाना। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चित्रगुप्त ने हाथ उठाया और अचानक विक्रम के सामने उसके सारे कर्म फिल्म की तरह चलने लगे। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। फैसला। यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम सिंह, तुम्हारे कर्म बहुत भारी हैं, तुम्हें सजा मिलेगी। विक्रम कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए। यमराज बोले, जब तुम्हें मौका मिला था तब तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। अब सजा तय है। पहली सजा। भूख का दर्द। विक्रम को एक अंधेरी जगह ले जाया गया। वहां चारों तरफ खाना था, लेकिन जैसे ही वो खाने की कोशिश करता, खाना गायब हो जाता। उसका पेट जलने लगा। उसे वही भूख महसूस हो रही थी जो उसने गरीबों को दी थी। वो चिल्लाया, मुझे खाना दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। दूसरी सजा। दर्द का अनुभव। अब उसे एक और जगह ले जाया गया, जहां उसे वही दर्द महसूस कराया गया जो उसने दूसरों को दिया था। जिस मजदूर को उसने पीटा था, जिसे उसने रुलाया था, अब वो हर दर्द खुद महसूस कर रहा था। विक्रम चीख उठा, बस करो, मैं सह नहीं पा रहा। तीसरी सजा। अकेलापन। अब उसे एक सुनसान अंधेरे में छोड़ दिया गया। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा। वो चिल्लाता रहा, कोई है, मुझे यहां से निकालो। लेकिन वहां कोई नहीं था। पछतावा। अब पहली बार विक्रम को अपने कर्मों का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। काश मैंने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता। काश मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया होता। एक आखिरी मौका। कुछ समय बाद उसे फिर यमराज के सामने लाया गया। यमराज ने पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? विक्रम रोते हुए बोला, हाँ, मैंने समझ लिया कि हर कर्म का फल मिलता है। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। यमराज कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जाता है, लेकिन याद रखना, अगर फिर गलती की तो सजा और भी भयानक होगी। पुनर्जन्म। अचानक सब कुछ घूमने लगा और विक्रम ने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में पाया। एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। अब उसे वही जिंदगी मिली थी जिसे वो पहले नजरअंदाज करता था। नई शुरुआत। इस बार विक्रम बदल चुका था। वो मेहनत करता, दूसरों की मदद करता, कभी किसी का हक नहीं मारता। गांव के लोग उसे अब सच में सम्मान देने लगे। कहानी का संदेश। इस कहानी का मतलब सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि
इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। यमलोक की सजा, कर्मों का हिसाब। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। गांव में उसकी पहचान एक अमीर और ताकतवर व्यक्ति के रूप में थी। उसके पास जमीन जायदाद थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी और लोग उससे डरते भी थे। लेकिन अर्जुन के दिल में इंसानियत कम थी। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे देता था। गरीबों से ज्यादा काम करवाता, लेकिन पैसे कम देता। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता तो वो उसे धमका देता या गांव से निकलवा देता। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा इतना अन्याय मत कर, ऊपर वाला सब देख रहा है।